अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के ऊपर अपनी डिस्कशन को वाइंड अप किया था। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। मैंने चैप्टर नंबर 6 प्लस चैप्टर नंबर 7 की वर्कशीट्स अपलोड कर दी हुई है और मुझे यकीन है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने शायद देखी भी होंगी, डाउनलोड भी की होंगी और उन्हें यकीनन सॉल्व भी करना शुरू किया होगा। तो सॉल्व कर लें, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करते चले जाएं। आजकल पता नहीं क्यों अयो सर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत आई एम गुड, आई एम फाइन। जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक आपको। फ़िज़ा और फ़िज़ू वालेकुम, जुम्मा मुबारक यानी खैर मुबारक। फ़िज़ा वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा और फ़िज़ू आप दो अलग अलग हैं, मैं समझा था कि पहले शायद आप एक ही हैं। रमशा वालेकुम अस्सलाम, हादिया वालेकुम अस्सलाम। वी हैव गॉट 40 किड्स राइट नाउ। तो यार आप लोग जो बच्चे 40 बैठे हो, वालेकुम अस्सलाम। नबीहा बेटा मुझे ज़रा बताइएगा, आयशा वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 और 7 की वर्कशीट्स पे कुछ काम किया कि नहीं किया, ताकि फिर मैं आगे भी भेजने वाला कुछ बनूं, कुछ और भी आपको देने वाला बनूं। ज़रा फटाफट दसिएगा मुझे। सानिया बेटी वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह फॉर आस्किंग। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, उम्मीद है आप भी खैर आफियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी। ठहर जाओ, इतना स्पीड से आ गया, पता नहीं कमेंट जो सलाह भी आ गया कमेंटों का। ठहर तो जाओ। हाँ देखा, टेस्ट वाला सवाल अफसर ने पूछा। अच्छा, बड़ी तेज है। क्वेश्चन है जी, अनीसा कैसे? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दानिया कहती हैं सर क्वेश्चन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्स इज एक्स नॉट बाय 4, देन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो। मसला ही कोई नहीं पुत्र, कोई मसला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करें और पोटेंशियल एनर्जी में भी एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करें। दोनों कल के लेक्चर में याद होगा मैंने फार्मूलाज लिखवाए थे। काइनेटिक एनर्जी का इंस्टेंटेनियस फार्मूला था 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पुट करें एक्स नॉट ओवर 4 का स्क्वायर, रेशो लेके जवाब बता दें। रेजोनेंस वाले टॉपिक नहीं करने मेरा पुत्र। वो रेजोनेंस वाले मैंने कल ही बताया था, कल बोला था आखिरी टॉपिक से इसके प्योरली थ्योरेटिकल हैं, वो आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसमें टेक्निकल बात कोई भी नहीं है, सिर्फ आपने एक दफ़ा पढ़ने हैं, रीडिंग करनी है, सिर्फ रीडिंग करनी है, कुछ भी नहीं है। वो माइक्रोवेव ओवन है उसमें, प्लस ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें, ट्यूनिंग रेडियो वेव्स है, वो आपने सिर्फ एक दफ़ा थॉरली रीड करने टॉपिक्स। देर नॉट थ्योरेटिकल टॉपिक, देर नॉट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। सो एंटिटीज में अगर आप इन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना, तो फिर जो असल मैटर है, जो असल करेक्ट कोर जो है, वो डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोर को डिस्कस कर लेते हैं। छोटी मोटी चीज़ें अगर रह जाए तो खैर है। हफ्सा कहती हैं सर फॉर बस हो, आहिस्ता आहिस्ता कमेंट करी जाओ, तो मैं तो सलाब आ गया नीचे। सर फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू द थीटा। चैप्टर नंबर 7 सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में 142 शायद पेज है मेरा ख्याल है, चेक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। उस पर टॉप पे पॉइंट लिखा हुआ है कहीं पे, फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल, फॉर अ वेरी स्मॉल इवन एंगल इवन होना चाहिए, 2, 4, 6, 10, 8, यहाँ तक 10 तक जो है ना, साइन थीटा जो है ना वो तकरीबन साइन थीटा जो रेडियंस में उसकी वैल्यू जो है वो थीटा के इक्वली आती है। मोमिना सर मुझे नहीं मिल रही वो वर्कशीट। मोमिना मेरी प्रोफाइल खोल, ड्राइव में जा, MD कैट नम्स का फोल्डर खोल, सम नहीं पड़ी हुई है, उस पर लिखा हुआ है चैप्टर 7 चैप्टर 6। अगर नहीं मिली तो मुझे फिर बताना, मैं फिर कुछ करूँगा। अभी करना है। जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक मुनीम। अभी क्या करना है बख्तावर? कश्यप नसीर वालेकुम अस्सलाम। सर 6 कर लिया, 7 स्टार्ट किया। अच्छा अभी करना है, वो बख्तावर कह रही है कि अभी करना है। ओके 6 कर लिया, 7 स्टार्ट किया है। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ओके, शाबाश। रुखैम में कर रहे हैं, शाबाश। आप कितने अच्छे बच्चे हैं, यकीन करें। नहीं किया अभी, फिज़ू करो। अब फ़िज़ा, मैं फ़िज़ा कहूँगा, मैंने फ़िज़ू नहीं कहना, अजीब सा लगता। आमना वालेकुम अस्सलाम बेटी। शारी अभी ठीक, अभी तक नहीं किया, करें बेटा। हमजा ए और मुबारक, खैर मुबारक। नबीहा 7 रहता कर लें। हसीना स्टार्ट कर दी है, शाबाश। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी वे बताएं। वाह 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 वाह, मैं इसका इजी वे यही है, मैं कर देता हूँ। कितनी तुम अच्छी लगी हो है बेटा, इसका इजी वे यही है कि खुद करें, ना कोई लॉन्ग नहीं है। अब मैं करूँगा ना, फिर बताना कितना लॉन्ग है। काइनेटिक टू पोटेंशियल की रेशो भाई 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट बाय 4, यानी एक नीचे आ जाएगा 16 स्क्वायर ओवर 1/2 के एक्स नॉट बाय 16 का स्क्वायर। कट गया, ऊपर क्या रह गया 16
एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर नीचे 16 आ गया, नीचे एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 16 से काट दें, ये हो जाएगा 15 एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। वो बहुत मुश्किल था दानिया, लिटरली हाथों से खून निकल आया मेरे। 15 आंसर है, 15 रेशियो लो। ठीक है, नज़र तो नहीं आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है, इतना साफ लिखा है। फिर तैयब सर पेपर होने स्पेशल एग्जाम्स, हाँ जी होने सर, बता दें। क्या बताऊँ बेटी, बता तो दिया मैंने आपको, शायद लेट मिला है, अभी मिला नहीं। मैंने जैसे मुश्किल तरीके से करवाया ना, आप मोटे हो गए हैं। अच्छा जी, नहीं कोई बात नहीं। ये कहीं मेरी अम्मा ने सुन ले, मेरी अम्मा मेरे पीछे पड़ जाती है। मौसम भी अच्छा है, जल्दी पढ़ाना स्टार्ट करें। मौसम किधर अच्छा है, मैंने भी तो यही कहा है चीज़ा, साइन थीटा फॉर स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू थीटा, थीटा के इक्वल ही होता। बेटी दे दो दिए मैसेंजर में। हफ्सा बेटी, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरी जिंद जान, काके मैं मैसेंजर नहीं खोला। ऑनेस्टली मैं मैसेंजर नहीं खोला बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। रात भी मैं 10 साढ़े 10 फ्री हूँ। मैसेंजर खोलने का मतलब ये है कि कम से कम 3 घंटे रिक्वायर्ड है, 40-45 सवाल होते हैं। चीज़ा बैटरी सर मेरा क्वेश्चन हसानिया पूछें, यही तो पूछ रही थी, इजी वे कब होने में, प्रैक्टिस इज द इजी वे। दानिया जी आप सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम हबीबा। सानिया बेटा आप सवाल पूछें, तब तक मैं बैटरी चेंज करवा लूँ। सर अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो तो रेन ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, विस्कोसिटी अगर बहुत, क्या माउस ओके, अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अगर एयर की, रेन ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो और कम और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। ठीक है, फिजा वगैरह बाहर जाएंगे ना तो एक छोटा सा, इंतहाई छोटा सा काम कर दीजिएगा, टिश्यू ला दीजिएगा। टिश्यू ख़त्म हो गया, मैं ना यहाँ पे माइक के साथ बांधा जाता हूँ, वरना मैं ले आता बाकी जाके। मुसलमानों आ जाओ भाई। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एग्जीक्यूटिंग SHM is same as SHM। SHM की जो वेलोसिटी होगी वही प्रोजेक्शन की वेलोसिटी होगी। V is equal to x, V is equal to x ओमेगा, राइट। तब आप को डेटा नाम से जी बेटा दानिया, सही कहा आपने। लो भाई फिर मैं बात को शुरू करने लगा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन चैप्टर नंबर 8 वी हैव गॉट लेस टाइम। अपनी बात को शुरू कर दिया हम लोगों ने। चैप्टर नंबर 8 रिगार्डिंग वेव मोशन। इस चैप्टर में हमने वेव्स के बारे में मुतालिया करना है, वेव्स के बारे में पढ़ना है, वेव्स पे बात करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट वेव्स। लो भाई बच्चों, अब आप लोगों ने मुझे आने वाले 10-1 मिनट रेजोनेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ। फिजा रेजोनेंस जो है आप लोगों ने सर जी बहुत डार्क सब, मतलब छोटा सा सर जी उसका कुछ हो सकता है तो कर दें। अच्छा बच्चों साथ से भी ब्राइट हो जाएगा। अभी आप लोगों ने तवज्जो से गौर से थोड़ी देर मुझे सुनना है, अभी सुनते चले जाएं, इंशाल्लाह आपके सुनते सुनते ब्राइट हो जाएगा। इसको ब्राइट करें, इसको ब्राइट करें, अभी ब्राइट हो जाएगा। सर मैंने सवाल पूछा, इसका ये जवाब है। हफ्सा मैंने आपका हो गया ब्राइट, ठीक है। मैंने हफ्सा आपका सवाल मैंने मैसेंजर नहीं खोला, मैसेंजर खोलूंगा तो मुझे आपका सवाल पता चल जाएगा। ईशा वालेकुम सलाम। हुन काम कर लो, काम चोरो। लेट्स टॉक अबाउट वेव। वेव्स क्या होती हैं? वेव्स को डिफाइन करने का एक इफेक्टिव और एक आसान तरीका सिंपल सा ये है, वेव्स कैन ट्रांसपोर्ट, सुनिएगा गौर से, दे कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी, ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं विदाउट मास, यानी मास को ट्रांसपोर्ट किए बगैर, मास को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए बगैर, दे कैन इजीली ट्रांसपोर्ट एनर्जी। वेव्स की मेरा पुत्र कितनी अकसाम है? वेव्स वी हैव गॉट नॉर्मली डिपेंडिंग, जुमले पे गौर कीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। मीडियम के लिहाज से वेव्स की दो अकसाम है। दो अकसाम कौन कौन सी हैं जरा देखिएगा गौर से।
पहली जो किस्म है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अदर वन इज मैकेनिकल। अच्छा अगली मजे की बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं ये भी आप जानते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, नॉट रिक्वायर मीडियम, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, जबकि मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम, इनको मीडियम की जरूरत होती है। अच्छा इनकी एग्जांपल्स भी कर लेते हैं एक एक, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बड़ी कॉमन एग्जांपल है लाइट। लाइट में फर्दर कैटेगरीज हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज और ब्ला ब्ला ब्ला, हर वेले ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसकी एग्जांपल्स देख लीजिएगा। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं? अल मशहूर आपने बचपन से पढ़ी हुई है, साउंड वेव्स, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। वाटर वेव, पानी में पैदा होने वाली वेव्स जो हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स हैं। दे रिक्वायर मीडियम, इन्हें मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है जी। हाँ यस, मैकेनिकल वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज मैटर वेव्स। अरफा मैकेनिकल वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को ही मैटर वेव्स कहते हैं। अच्छा फिर उसके बाद आगे चलता हूं। वेव्स की और भी कुछ इकसाम है विद रिस्पेक्ट टू प्रोपागेशन, with respect to propagation, with respect to vibration, वाइब्रेशन के लिहाज से, नॉट प्रोपागेशन, वाइब्रेशन के लिहाज से। वाइब्रेशन के लिहाज से वेव्स की फिर से दो इकसाम है। माइक्रो, आई हैवंट रिटन माइक्रो एनीवेयर, ज़रा माइक्रो मैंने कहीं नहीं लिखा। वाइब्रेशन के लिहाज से वेव्स की दो इकसाम है, वो दो कौन कौन सी हैं? द वन इज कॉल्ड एज, एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सो वन इज कॉल्ड एज, और अदर दूसरी को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स पे पहले थोड़ी सी बात करता हूं, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल पे बात करूंगा। ट्रांसवर्स वेव की बड़ी कॉमन एग्जांपल है वाटर वेव। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। हमारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ट्रांसवर्स नहीं पता क्या होता है। ट्रांसवर्स बोले तो 90 डिग्री, ट्रांसवर्स 90 डिग्री को बोलते हैं। ट्रांसवर्स के सिमिलर वर्ड्स आपने सुने होंगे, याद रख लीजिएगा, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, ट्रांसवर्स, रेक्टेंगुलर, ये सारे के सारे 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बताता हूं तैयबा, अभी बताता हूं तैयबा, मैं इस पॉइंट को भी हल करना है मैंने, जस्ट मुझे 1 मिनट दें। सो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो, ये साइन परपेंडिकुलर क्या है? टू द वेव मोशन, यानी जिस तरफ वेव जा रही है, लेट्स से वेव आगे की तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो पार्टिकल्स वाई एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहे हैं। सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा तैयबा, मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर करता हूं। अभी इसकी एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल जो उसकी है, दैट इज वाटर वेव। सरफेस पे, पानी के सरफेस पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं लाइक दिस, ऊपर नीचे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव आगे की तरफ जा रही है। सो वाटर वेव्स ऑन सरफेस, पानी की सरफेस पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दे आर कॉल्ड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सो एक एग्जांपल मैंने इसकी करवा दी आपको। अब बड़ी मजे की बात तैयबा ने की, तैयबा देखे ना, मेरी लिखाई भी ऐसे वेव्स की तरह जा रही है। तैयबा ने बड़ी मजे की बात की कि लाइट क्या है। चले मैं बताता हूं। यस, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाईजान ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल भी हो सकती है। मैंने कहा है ये वेव्स की वाइब्रेशन के लिहाज से टाइप्स है। सो भाई अगर तो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो रही है
तो वेव ट्रांसवर्स है, चाहे मैकेनिकल हो चाहे लॉन्गिट्यूड, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, डू यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, पता है आपको? चैप्टर नंबर 16 लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड traveling perpendicular to each other. So electromagnetic wave is a transverse wave because उसमें electromagnetic electric field और magnetic field एक दूसरे के perpendicular travel कर रही हैं। हाँ, वाटर वेव्स 90 पे कैसे हैं? पानी में कभी पत्थर फेंक के एक वेव जनरेट कीजिएगा और फूल के एक पत्ती डालिएगा उस टब के अंदर, जिस टब में आपने वेव्स प्रोड्यूस की हो, तो आप देखेंगी कि वो फूल की पत्ती ऊपर नीचे हो रही है, साथ ही साथ आगे जा रही है। सो फूल की जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन जो है, पार्टिकल वाइब्रेशन जो है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। वेव मोशन आगे की तरफ है, अलोंग एक्स एक्सिस है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। नबिया पुत्र, बात समझ में आई? तैयबा, होप सो आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सो कितना बुरा लग रहा है ये ऐसे लिखा हुआ गुलाबी सा। सो भाईजान, ये वाइब्रेशन के लिहाज से वेव्स की दो टाइप्स, और दूसरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, बिल्कुल गुजर सकती है। भाई फरासत क्या हो गया सूरज से? यार फरासत, यकीन मानो 5वीं का सवाल है ये, शायद 4थी में पढ़ाया जाता है। और भाई सूरज से रोशनी जमीन तक आ रही है, वैक्यूम से होकर तो आ रही है। इस तरह की बातें ना किया करो यार बच्चों। अच्छा, आगे चलूं? अच्छा, मैंने कुछ मिस कर दिया लगता है। अब तो अल्लाह हाफिज भी शुरू हो गए हैं सारे। वीडियो स्टक हो रही सर, इस्तग़फ़ार, मैं क्या करूं? क्या कहती? अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज, बात हुआ। हाँ यार, ओके है, बड़ी मक्खन मुलायम ऐसे तलक तलक के जा रही है, वीडियो स्लिप हो रही है, कोई नहीं अड़ रही है, तो उसको रिफ्रेश कर लो पेज। कहाँ लॉन्गिट्यूडिनल की बात करने लगा था। लॉन्गिट्यूडिनल में मेरा पुत्र क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल में पार्टिकल्स की वाइब्रेशन दे आर पैरेलल टू द वेव मोशन। पार्टिकल्स वाइब्रेशन इज पैरेलल, ये साइन पैरेलल गेट टू द वेव मोशन। यहां पे पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो पैरेलल होती है वेव मोशन के। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है हमारी साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अच्छा, एक मजे की बात यहां पे बताता चलूं, इनका दूसरा पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी ये है कि ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। पार्टिकल वेव्स क्रेस्ट और ट्रफ की शक्ल में प्रोपागेट करती हैं, यानी ऊपर की जानिब क्रेस्ट, ऊपर की तरफ उभरी हुई चीज क्रेस्ट और नीचे वाली चीज ट्रफ। जबकि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं दे प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ, कभी पार्टिकल्स बहुत करीब, कभी पार्टिकल्स में बहुत वक्फा, कभी पार्टिकल्स बहुत करीब, फिर पार्टिकल्स में बहुत वक्फा। दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, इसे कहते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जहां पे पार्टिकल्स करीब है वो कंप्रेशन, जहां पे पार्टिकल्स दूर है वो रेयरफेक्शन। सो दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। यहां तक मेरे किसी बच्चे का सवाल है तो कुछ पूछे। शाबाश भाई जॉन। अच्छा, इससे एक कदम फिर मैं आगे लेके चलता हूं आपको अपने साथ सफर पे। वेव्स की एक और किस्म है विद रिस्पेक्ट टू प्रोपागेशन। प्रोपागेशन के लिहाज से, प्रोपागेशन के लिहाज से वेव्स की फिर कुछ दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स कौन सी हैं जरा वो भी देख लें। एक वेव प्रोपागेशन के लिहाज से जो है दैट इज प्रोग्रेसिव वेव। होप सो लिखा नजर आ रहा है, प्रोग्रेसिव वेव। और एक है स्टेशनरी वेव। ऑल्दो कि आपने सारी की सारी पढ़ ली हुई है। प्रोग्रेसिव वेव्स, जैसे आपने पानी में पत्थर डाला तो आप देखते हैं कि वो सारी की सारी वेव्स आगे की तरफ जा रही हैं, आगे की तरफ मूव कर रही हैं। सो दैट्स व्हाई
दे आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स, वो प्रोग्रेस करती हैं। सो प्रॉपर, और जो दूसरी हैं वो स्टेशनरी वेव्स हैं, दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है। आगे पढ़ाऊंगा, कैंसिल कर देती हैं, हमें लगता है कि वेव है, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई। अभी बड़ी अच्छी बात की अरफा ने, अरफा मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, कंप्रेशनल वेव ऑल्सो। चले मैं समझाता हूं। इसी लॉन्गिट्यूडनल वेव को, इसी लॉन्गिट्यूडनल वेव के दो नाम और भी हैं। इसे कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी है, इसे प्रेशर वेव भी कहते हैं। मैंने बताया नहीं था कि आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि इसमें प्रेशर जनरेट होता है। ट्रांसवर्स वेव का एक और नाम भी है, ट्रांसवर्स वेव का एक और नाम क्या है, इसे शीयर वेव कहते हैं। इसे शीयर में क्या होता है, शीयर कपल को कहते हैं कि एक फोर्स यहां से लग रही है, देखो ऊपर की तरफ चली गई वेव, एक फोर्स यहां से लग रही है, वेव नीचे की तरफ चली गई, सो इसे शीयर फोर्स भी कहते हैं, शीयर वेव भी कहते हैं। सो भाई लिख लो सारी चीजें, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, वो इसी प्रोपगेशन के वाले प्रोपगेशन में ही आती हैं, ठीक है। पीरियोडिक वेव्स और नॉन पीरियोडिक वेव्स, क्योंकि उसके ऊपर इतने सवाल नहीं बनते, पीरियोडिक वेव पे हमने इतना काम नहीं किया हुआ अपने चैप्टर में, लिहाजा मैंने इसलिए उसका जिक्र नहीं किया हुआ। स्टेशनरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल, इनके ऊपर काम जरा ज्यादा है, लिहाजा मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया जरा ज्यादा सा। लो भाई, मैं मिटा के एक सवाल, उम्मीद है लिख लिया होगा, सवाल करवाने लगा हूं। लो भाई सवाल आ गया। Which one of the following wave have the shortest wavelength? Which of the following will have shortest wavelength? Option A gamma rays, option B X rays, ऑप्शन सी रेडुआ वेव्स, ऑप्शन डी नन। क्या ख्याल है, किसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी? सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज द की वर्ड इन दिस क्वेश्चन। हाँ जी, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेस, कोई भी वेव जो आगे बढ़ रही है ना, क्लियर लाइक मेकअप, जो एक मिनट है, लारिश के कुछ क्वेश्चंस आ गए। लारिश क्या कहती हैं, लारिश 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 किधर गया? शराज, आज मैं उस कर्जे से जो है ना वो बरीज़िमा हो गया। वालेकुम सलाम, आज टेंशन कोई नहीं अपन को। अच्छा, लारिश क्या कहती है, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स नहीं किए। क्या नहीं किया लारिश? क्या नहीं किया? पेपर उसमें चैप्टर में डिटेल में डिस्कस हुआ है ना। देखिए, हम ये नहीं कह सकते अगर ये जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ना, अगर ये प्रोग्रेसिव की टाइप्स होती ना तो मैं प्रोग्रेसिव की टाइप्स में लिखवाता, नहीं, इसलिए मैंने वेव्स की टाइप्स में लिखवाया। देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो स्टेशनरी भी तो होती हैं, जैसे आपने वो पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स है ना, एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव्स साउंड की है और वो स्टेशनरी है, प्रोग्रेसिव नहीं है। ये सारी की सारी वेव्स की टाइप्स हैं बेटी, ये बात है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर वेव चल रही है बोले तो प्रोग्रेसिव है, अगर कोई वेव रुक गई, स्टैटिक है, स्टैंडिंग है, स्टेशनरी बोल दिया। अगर कोई वेव ऐसे ऐसे चल रही है, सो दैट वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। अगर कोई वेव ऐसे स्टेप ही हो गया, अगर कोई वेव ऐसे करके चल रही है तो फिर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये सारी वेव्स की टाइप्स हैं। हाँ, अगर कोई वेव ऐसे चल रही है, सो भाई ये कौन सी है? ये ट्रांसवर्स भी है और आगे भी जा रही है, प्रोग्रेसिव भी है, पीरियोडिक भी है। सो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स, पीरियोडिक और प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। पॉइंट समझिए, ये सारी वेव्स की टाइप्स हैं अलग अलग। अरफा, पॉइंट समझ में आया? और कुछ कमेंट नीचे आगे
अच्छा मैं एक्सप्लेन कर दिया मेरा पुत्र। सर जी एनर्जी किसकी? मेरी एनर्जी, मेरी एनर्जी तो पूरी है यार। बता देता हूं, एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है, चैप्टर नंबर 9 के एंड पे हम पढ़ेंगे एक्स रेज की वेवलेंथ। ओह क्या बात, मेरे पास किसी का फोन पड़ा और बेल बज रही है, बड़ी जबरदस्त बेल है। एक्सरेज जो है इनकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 है, -10 हो गया, -10 के ऑर्डर की है, जबकि गैमा रेज की वेवलेंथ 10⁻12 के ऑर्डर की है। तो भाईजान किसकी छोटी है? किसकी छोटी है? गैमा की छोटी है। लो भाई गैमा रेज इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यस ऐसी ही लाल शाबाश। अच्छा एक सवाल और, आसान से सवाल, आगे लेके चल रहा हूं आप लोगों को अपने साथ। सवाल है which wave can be polarized? Option A gamma rays, option B water waves, option C sound waves, ऑप्शन डी बोथ। यार ये सवाल बड़ा मजे का है, इस सवाल में फिर बहुत सारे बच्चे स्लिप होते हैं। लो भाई यार ये अब आज ना मेरी अलाइनमेंट खराब हो गई, हर चीज में टेढ़ी लिख रहा हूं। फिर टेढ़ी हो गई। हाँ भाई इसका जवाब दो। Where is the duster? Here is the duster अनीसा। ये देखें ये डस्टर है मेरा जाती, क्योंकि ये गंदा हो जाएगा मैं इसलिए दूर के सोचता हूं, मैं टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर रहा हूं। हाँ भाई बोलो भाई जवाब इसका। ये पोलराइजेशन जो है ना, ये जो पोलराइज की बात कर रहा हूं, ये पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। Only transverse waves or specially electromagnetic, only electromagnetic can be polarized. Transverse और specially कौन सी? electromagnetic. So भाईजान कौन सी waves होंगी? जिन्होंने बाकी जवाब दिए वो शरादत तवज्जो फरमाए। Gamma rays can be polarized. Chapter number 9, last topic. Polarized and unpolarized light. Light is electromagnetic. हाँ भाई सवाल जवाब समझ में आया? अभी भी बोली जाओ बीबी, सॉरी वाटर। पता नहीं मेरी बात अब तक कब पहुंचेगी तो आप सही समझेंगे, और मेरी बात समझ में आई हूं कर ही जाओगे कमेंट। और सारे जो बी वाले थे पॉइंट समझ में आया? यार अभी मैं बड़ी मजे की बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। जिन्होंने बी कहा है ना, उन बी वाले बच्चों की हैरानगी शुरू होने लगी है, हैरानगी का पॉइंट शुरू होने लगा, वो जरा गौर से देखें। जिन बच्चों ने बी कहा है ना, तो अगला सवाल खास तौर पे उन बच्चों को डेडिकेट किया गया है जो बी वाले बच्चों। सवाल आपकी नजर, सवाल है वाटर वेव्स बीनीथ द surface of water. Option A transverse,
ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडिनल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। हाय 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 हाय, लो भाई जॉन, शाबाश यार, ऐसे ना हल्का फुल्का बोलते रहा करो साथ साथ सारे बच्चे यार। सवेरा, सवेरा बेटी आप किधर है? सवेरा पुत्र बेटी, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, किस मीडियम में कौन सी वेव ट्रेवल कर सकती है। सो पुत्र वो बात मैं करूंगा, यहां पे जरा गौर से देखिएगा। हाय हाय हाय, शाबाश बच्चे छा गए। यहां पे मैं लिखूंगा मीडियम और यहां पे लिखूंगा नेचर ऑफ वेव। याद रखिएगा जो स्ट्रिंग है, धागा, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स, स्प्रिंग है, स्प्रिंग में बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। सॉलिड ऑब्जेक्ट है, बोथ सॉलिड ऑब्जेक्ट में से भी दोनों ट्रांसफर कर सकती हैं। हाय हाय हाय, गैस या लिक्विड, गैस और लिक्विड बोले तो फ्लूइड, गैस और लिक्विड को कंबाइन करके क्या पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6, फ्लूइड्स में से कौन सी वेव ट्रांसफर कर सकती हैं? ओनली लॉन्गिट्यूडिनल। सो भाईजान बड़ी अहम बात, आपको लगेगा कि मेरी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो यही तो खासियत है, खूबसूरती है। अब भी समझाता हूं, नहीं कर रही कॉन्ट्राडिक्ट। कैसे? ये देखो जरा, वाटर वेव्स बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। मेरे पैर में माइक की तार फंस गई। वो कौन सी है? बीनीथ द सरफेस दे लॉन्गिट्यूडिनल। अभी आप कहेंगे मैंने ट्रांसवर्स तो लिखवाया था, वाटर वेव्स हैं। सो भाई याद रखिएगा, सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, मतलब बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, अंडरनीथ, नीचे, वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। इसको लिख लें बात को। हाँ जहरा, यही तो बात है, ये मैंने पॉइंट समझाया। सर ऑन यूट्यूब लेक्चर ले रही। अच्छा, इंसान वाह, इंसान भी सुन रहे मेरा लेक्चर। बाकी सारे क्या है? शीजा बोथ, शीजा बी वालों बच्चों, पॉइंट समझ में आया? हाँ भाई या यू अन्नास, पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ भाई, शाबाश, फिर आगे लेके चलूं। हाँ रीजन, चले अच्छा रीजन भी बताता हूं। ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैंने क्या कहा था, वो शियर वेव्स हैं। गैसेस और लिक्विड्स यानी फ्लूइड्स में प्रेशर तो चेंज हो जाता है, मगर गैस और लिक्विड कैन नॉट शियर, इसमें शियर पॉसिबल नहीं है। इनका शियर पॉसिबल, शियर स्ट्रेस पड़ा होगा, बल्कि चैप्टर नंबर 8 आगे बताऊंगा भी। सॉलिड्स में शियर हो सकता है, जबकि लिक्विड और गैसेस में शियर नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। पॉइंट समझ रहे हो? आप समझ में आ गया? तो गैसेस और लिक्विड्स में शियर नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इनमें वो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। अच्छा, आपका ये सवाल भी हो सकता है कि सर सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव क्यों है? सरफेस पे शियर हो सकता है, क्यों? बचपन में पढ़ा था सरफेस टेंशन का, सरफेस पे टेंशन होती है, सरफेस अपनी सरफेस को, शेप को बरकरार रखना चाहती है, उस पे शियर आता है, उस शियर की वजह से
ट्रांसवर्स वेव पैदा हो सकती है, इनसाइड द लिक्विड शेयर प्रोड्यूस नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हाँ जी, गैमा रेज ही पोलराइज होती है, मैंने बताया था जरा। है जी ज़हरा, गैमा रेज पोलराइज क्यों होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खासतौर पर ट्रांसवर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की खसूसियत है पोलराइज होना, वो पोलराइज इसलिए हो जाती हैं। अब बात क्योंकि चल पड़ी है तो रिफ्लेक्शन को स्टडी कर लेता हूं। रिफ्लेक्शन में क्या होगा? वाई आपको ना पोलराइज का आइडिया नहीं ज़रा, मैं समझ गया आप मेरा पुत्र। हाँ, पोलराइज का आपको आइडिया नहीं। पोलराइज होता है कि अगर आपको पोलराइज का आइडिया हो तो फिर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पोलराइज कहते हैं लाइट की एक वेव है, ट्रांसवर्स है, हर डायरेक्शन में ओमिट हो रही, हर डायरेक्शन में निकल रही है। ये वेव ऐसे, ये बाहर की तरफ है, जेड एक्सिस पे, यानी लाइट की वेव हर डायरेक्शन में ऐसे करके ट्रेवल कर रही है परपेंडिकुलर। पोलराइजेशन में हम सारी की सारी एक्सिस को, सारी की सारी वेव्स को खा लेते हैं, सारी की सारी डायरेक्शंस को खा लेते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन को पास होने देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। सिर्फ एक डायरेक्शन पास होती है। ये इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और ये इसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट, सिर्फ एक एक्सिस को हम पास होने देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ये सिर्फ उन्हीं वेव्स की होती है जो हर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर प्रोपागेट करती हैं, हर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर प्रोपागेट करती हैं। वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी है। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज करेंगे वो नहीं, वो गुजर जाएंगी। और समझो, एप्पल से कैसे फिजिक्स बन गई? लो, एप्पल से सिर्फ जूस ही बनता। ज़हरा, इतना प्यारा नाम है माशाल्लाह आपका। हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा के नाम से मंसूबा, बड़ा प्यारा नाम है आपको ज़हरा बेटी। लो भाई, फिर आगे चलते हैं। वॉइस इशू, अच्छा माउस चाहिए। हेलो, वॉइस तो मस्त आ रही है। तो भाई आगे चलते हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन पे बात करने लगा था मैं। पहले रिफ्रैक्शन पे करते हैं यार, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? बस एक बात आखिरी, फिर उसके बाद आज के लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? मान लो कि कोई भी वेव एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वो वेव एक मीडियम में ट्रेवल करके अगर दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए, दूसरे मीडियम में घुस जाए, उसके दूसरे मीडियम में घुसने के अमल को रिफ्रैक्शन कहते हैं। यार बड़ी अहम बात करने लगा हूं, आज के लेक्चर की आखिरी बात है, तवज्जो चाहिए, तवज्जो। तो अगर दूसरे मीडियम में घुस जाए, इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, लैम्डा भी चेंज हो जाती है। अगर कोई चीज नहीं चेंज होती तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो कांस्टेंट रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चीजें चेंज हो रही हैं वो चेंज कैसे हो रही हैं? मान लें कि जो वेव वो पहले रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, रेयर से डेंसर मीडियम में गई। कोई भी वेव जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी ये बातें लिख लेना, तो उसकी जो वेलोसिटी है, रेयर से डेंसर में वेलोसिटी जो है और लैम्डा जो है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी और लैम्डा भी डिक्रीज कर जाएगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर। हाँ, अगर कहानी उल्टी हो, अगर तो डेंसर से रेयर में जा रही है वो लाइट की वेव,
लेट्स से वो लाइट की कोई भी वेव, लाइट नहीं कहते हम, कोई भी वेव कहते हैं, वो डेंसर से अब रेयर में आ रही है लाइक दिस, डेंसर से रेयर में आ रही है, तो ये भी लिख लो, उसकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी और उसकी लैम्डा भी इंक्रीज कर जाएगी, लिख लो पॉइंट। और आज का लेक्चर नबिया बताया ही नहीं, क्या नहीं बताया बेटी? FLP कब है? FLP मंडे को है। देखो यार क्या बनता है, अब मुनीम कल बताऊंगा। ब्लॉक तो नहीं किया था हमने ब्लॉक तो कहीं पे रिपल टैंक में किया ही नहीं वेव्स को, रिफ्रैक्शन करवाते थे नीचे एक चीज रख के। हाउस अबाउट यू सर? आई एम फाइन, क्लियर लाइक शॉपिंग। सबको पता है हाउ आर यू, आई एम फाइन, लेकिन साउंड वेव्स डेंसर में इंक्रीज ना ओहो वो साउंड वेव्स के बारे में आगे बताऊंगा। साउंड वेव्स की वेलोसिटी भी डेंसर वेव्स में डिक्रीज कर जाती है, डेंसिटी बढ़ के वेलोसिटी कम हो गई, डेंसर में डिक्रीज, डेंसर में हर बार डिक्रीज। नहीं है दुर्रे, क्या हो गया पुत्र, सबके नाम इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। लो मेरी एक और क्लास का टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। बेटा दुर्रे उसमें भी मैं बताऊंगा, आज अगले टॉपिक्स को करवाने। डेंसर मीडियम में वहां पे भी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, वहां पे भी यही सीन है। ठीक है जी पुत्र, दुर्रे वेलकम, आपने आज पहली दफा कमेंट किया, मेरे को अच्छा लगा। यही तो कयामत है, वक्तावर तुम्हें फैंटी खानी है और बात कोई नहीं। टेस्ट करके जाना मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।